ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सिर्फ हम ही कपल हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, इसे इंडस्ट्री ही बोलेंगे आज। बिल्कुल। मैं किसी अपने शब्दों से परहेज नहीं करूंगा। हर एक इंडस्ट्री है, हमारे में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी हस्बैंड और वाइफ हम दोनों साथ में। इसका एक रीज़न है। ज़िंदगी में मैं हमेशा ही साक्षी जी के बहाने बहाने से पैर छू लेता हूँ, अपनी कमर को झुका लेता हूँ। बेसिकली जो एक औरत है वो झुकी हुई है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है। आदमी क्या करता है, सीधा खड़ा रहता है। जहाँ आपने थोड़ा सा झुक गए, और आपने देखा होगा कान्हा जी भी कब फेमस हुए, क्योंकि वो राधा जी के हमेशा चरणों की सेवा करते रहते हैं। कई लोग मुझे ट्रोल करते हैं इस बारे में कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आदमी क्या औरत के पैर छुएंगे, और क्या ये कोई तरीका है, ये कोई ये बात है, ये है, वो है, फलान है, ढिमकान है। मुझे बहुत बोलते हैं जी। मैं तो कृष्ण जी को देखता हूँ कि कृष्ण जी भी राधा जी की पैरों की सेवा करते रहते थे, उनको पैरों को पकड़ते रहते थे, इसी बहाने छूते रहते थे। और मैंने भी छुए तो देखिए, मैं भी तो राजा हूँ, इसमें क्या बुराई है। और जहां आप झुक गए वहां पे आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, आपके प्यारे संबंध हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम लोग थोड़े सच्चे सुच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें ज्ञान है जी। तो हम अपने उपाय करते हैं पत्रिका देख के, हमेशा ही पत्रिका दिखा के और देख के ही उपाय कीजिए। अपने शुक्र को बलि रखिए। अब मैंने बीच में एक उपाय बताया था, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, क्या उपाय बताया था, दही से गुप्तांगों को धोया कीजिए। तो भी मैं बड़ा ट्रोल हुआ था। दही से गुप्तांगों को जब हम धोते हैं तो पैसा बड़ा आता है, पैसा, मनी 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 मनी। शुक्र आपका अच्छा हो जाता है, पत्नी के से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पति से संबंध अच्छे हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से संबंध अच्छे हो जाएंगे। और माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, शुक्र जो है लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम, नौकर चाकर सबका कारक है। अच्छा, लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने कहा गुप्तांगों को आप दही से धोइए, इसके बाद जो मैंने ट्रोल हुए आप, और उसके बाद जो कमेंट्स आए मैंने पढ़े, किसी ने कहा, एक डॉक्टर साहब थे उसमें लिख रहे थे, अरे भाई इससे तो इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। एक व्यक्ति थे कह रहे थे कि भाई इससे अच्छा दही खा लो, खाने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। एक ने कहा वहां पर कि आप दही से गुप्तांगों को धोएंगे, इसका क्या शास्त्र में प्रमाण है? हाँ, अब देखिए साक्षी जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा। शिवलिंग पे हम दही भी चढ़ाते हैं जी। शिवलिंग में हम शहद भी चढ़ाते हैं, शिवलिंग में हम गन्ने का रस, गंगा जल, हर चीज चढ़ाते अभिषेक हैं। करते हैं। हमें कितने लोगों ने बोला है हम शिवलिंग पे क्यों चढ़ाते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, वेस्टेज है, इससे अच्छा हम पी लें, खा लें, किसी को दान कर दें। नहीं कहा लोगों ने, बिल्कुल, है ना। लेकिन तब भी हम चढ़ा के हमें फायदा होता है ना। हमने चढ़ाना बंद किया, जो चढ़ाते हैं वो आनंद ले रहे हैं ना। ऐसे ही जब आप गुप्तांगों को दही से धोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या चीज है। और दूसरी बात जो है ना, जैसे सातवां घर जो होता है ना हमारी कुंडली का, काल पुरुष की अगर हम कुंडली देखें तो वाह सातवां घर साक्षी आपके जी, वाह। गुप्तांग होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स। और वहां का पर जो ग्रह बैठा हुआ है ना वो शुक्र है। सातवां घर किसकी मलकियत है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7 नंबर जो होता है वो शुक्र का अधीन होता है। और 7वां घर हमारे पार्टनरशिप का है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो पार्टनर का हो जी। वहां जब भी आप, शुक्र क्या है, शुक्र दही भी है। अच्छा, आप गुप्तांग जो है 7वां घर है, वहां पे शुक्र लगाएंगे तो वहां पे 7वें घर में शुक्र का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। शुक्र हमारा थंब भी है, थंब का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना मेरा जी, ये फूला फूला सा, कईयों के ये शुक्र खराब होते हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा शुक्र यहाँ से भी अच्छा, यहाँ से कैसे पता लगेगा कि भाई आप देखिए, आपका अगर ये फूला हुआ है ऐसे अंगूठे को चिपका के, मेरा तो फूला हुआ है, फूला हुआ है तो शुक्र आपका बहुत अच्छा, आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। आपका शुक्र इतना अच्छा नहीं है जितना मंगल अच्छा है। अच्छा, आप दुनियावी फायदा कमा के ले आओगे, लेकिन माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, जो मैंने देखा है आपका शुक्र, अब जैसे मेरा मंगल इतना अच्छा नहीं है, मेरा ये देखिए कितना मोटा है, आपको दिख रहा होगा शायद, यूं करके देखिए, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। मेरी बीवी कितना मेरे साथ है मेरी बीवी माँ की तरह बन जाती है, मेरी हर चीज, मेरी हर मुसीबत, हर चीज में साथ देती है। लड़ाई झगड़े एक अलग चीज है, होते हैं, हर किसी के होते हैं, भेदभाव होते हैं हर किसी के, वो तो खूबसूरती है रिश्ते की, ये तो खूबसूरती है। लेकिन मैं बार बार पैर छू के, झुक के, लड़ाई झगड़ा ही खत्म। एक और मजा, आदमी झुक गया तो लड़ाई झगड़े ही खत्म है मेरे ख्याल से तो 90%।
10% औरतें गलत होती हैं मेरी नज़रों में। अब ये शुक्र को आपने कैसे ठीक करना है, बड़ा सिंपल सी चीज़ें होती हैं। देसी घी शुक्र है, गाय का देसी घी पीले रंग का, अच्छा, आप यहाँ पे उसकी मालिश करना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। और इससे पैसा, प्यार, मोहब्बत, लग्जरी, मैं कहता हूँ इतना आनंद आएगा ना, याद करोगे आप मेरे को ज़िंदगी में। और एक नंबर्स की गेम बताऊँ इसमें आपको, ये शुक्र पर्वत, जी, इस पे आप क्या लिखना शुरू कर दीजिए कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, आनंद आ जाए। लक्ष्मी लॉक लिखिए इस पे, लक्ष्मी लॉक। लॉक, लक्ष्मी लॉक क्या होता है, आप 33 ग्रीन पेन से उसको सर्कल कर दीजिए, ग्रीन पेन से 33 लिख के उसको सर्कल कर दीजिए, 336 बनता है। और 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, 6 नंबर शुक्र का नंबर है जी। अब ये करते ही मैं कह रहा हूँ इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा आपके पास आएगा, आप सोच नहीं सकते। शादी भी ठीक हो जाएगी, गर्लफ्रेंड भी ठीक हो जाएगी, या बॉयफ्रेंड भी ठीक हो जाएगा, सब मजे ही मजे, मौजा ही मौजा, जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब देखिए इसी शुक्र को और ठीक करने के लिए अंगूठों में छल्ले पहन लीजिए चांदी। आपने पहने हुए हैं? जी बिल्कुल पहने हुए, असर कर रहे हैं? दोनों हाथों में। देखो मैंने भी पहन रखी है, वाह। इससे लग्जरी भी आती है और आप अपनी ये मैंने कितने साल पहले पहने होंगे आप दोनों ने? ये हमने 20-20 साल पहले से 20 पहन साल से पहन रखे हैं। अब तो सभी और लोग अब आपको तो बोलते आप हैं। ना कभी कभार हो सकता है कई एस्ट्रोलॉजर आपके वहाँ पॉडकास्ट करने आए, उन्होंने भी पहन रखे होंगे, हो सकता है उतार दें आपके पास आते हुए। जी। ये हमने 20 साल पहले बताने शुरू कर दिए। आज हर इंसान ये छल्ले पहन के घूम रहा है। ये किसी भी जिसको धातु knowledge- के हो सकते हैं? चांदी के होंगे। चांदी के होने चांदी चाहिए। के, हाँ। ये चांदी के और बिना जोड़ के। अच्छा, ये बिना जोड़ एक का ही आपको उसमें अपना होना रिंग का साइज देना पड़ेगा उसको, फिर वो एक ही जोड़ का पूरा बना के देंगे, ढलाई का बोलते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल कास्टिंग का। बिल्कुल, ये कास्टिंग के होते हैं, बिना जोड़ के। ये पहनिए आप, आए हाय वाह वाह, शुक्र इतना जबरदस्त हो जाएगा आपका। मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, छप्पड़ फाड़ के पैसा आपके ऊपर। मुझे लगता है ये सुनने के बाद अब आप ट्रेंड देखेंगे मार्केट में, एक फैशन ट्रेंड आता है ना, लोग अंगूठे में छल्ले पहन के शुरू होंगे। आप ध्यान दीजिए ना। उसके आप बाद एक और भी चीज है, अगर इसको आपने अपने शुक्र को और ठीक करना है, जैसे रोज किसी के लड़ाई झगड़े, कलेश की स्थिति रहती है, पति से बात कम बनती है, तो वो लोग अपने पैर के अंगूठों में एक आप ना ये सिंपल सा एक पहले करके देखो। कोई कहता है कि चांदी कैसे खरीदेंगे, भाई चांदी महंगी हो रही है, सोना महंगा हो रहा है, तो आप क्या करो, अपने ना हाथ के अंगूठे पे सफेद रंग का धागा बांध के देखो। 2-4 दिन आपको धागा बांधने से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही पैरों के अंगूठों में भी धागा बांध के देखो। किसी के घुटनों में दर्द होती हो, जैसे घुटनों में दर्द होती हो या पैरों में दर्द रहती है या कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप ना सफ़ेद रंग का धागा अंगूठे में बांध लो। उसके बाद उसको जो है ना, बाद में उसको जाके 2-4 दिन के बाद उसको गंदा हो जाए तो उसको फेंक दो। आप देखो शुक्र की लग्जरी जो है ना आपके पास में आनी शुरू हो जाएगी। ये भी शुक्र का एक उपाय है। आप अभी से ही, जब भी आप ये पॉडकास्ट देखें मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, आपने एक सिक्का लेना है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो। रोज आपने वो एक सिक्का मंदिर में रखना है। डेली वो सिक्का आपने मंदिर में रखना है। 43 दिन 43 सिक्के इकट्ठे करने हैं दिवाली तक। ठीक है। वो जाके आपने मंदिर के दान पात्र में डाल के आ जाने। आपका कैसा भी पितृदोष होगा, कैसा भी कष्ट होगा, कैसे भी विपदा होगी, कैसी भी अड़चन होगी, सारी दूर हो जाएगी। 43 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। घर में हेल्थ में सुधार आने लग जाएंगे। जो करेगा, कामकाज में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। चमत्कार को नमस्कार वो इंसान देखेगा और पैसे में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये रोज ना एक ना, जैसे आपने कांच का बाउल ले लिया, उसमें रोज एक सिक्का डालते जाओ और उसके बाद जाके सारे दान पात्र में डाल के आ जाओ। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे मनी का फ्लो भी बढ़ता है। और एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिवाली 2 पीतल के उल्लू ले आइए। अच्छा। ओए होए, उपाय ऐसा चमत्कारी उपाय, आप कहेंगे मजा आ गया। उल्लू किसका वाहन है? माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का वाहन है। 2 उल्लू लेके आने, एक नहीं 2 उल्लू। इस बार हम 2 माँ लक्ष्मी लेके आएंगे। उल्लू पे सवार करवा। सवारी की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। जैसे कहते हैं ना, अजय देवगन भी 2 मोटरसाइकिलों पे आया था, 2 गाड़ियों पे आया था। हम माता रानी के लिए खूब सारे उल्लू भेजेंगे इस बारी। किसी उल्लू पे तो माता रानी हमारी आएंगी। बिल्कुल सही बात है ना। 2 उल्लू लेने हैं आपने। और 2 उल्लू लेने के बाद
वो लेने हैं पीतल के, पीतल के ना मिले तो आपको मिट्टी के मिल जाएंगे, वैसे Amazon पे पीतल सब के मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अपने स्नान करवाना है दोनों उल्लुओं को दूध और गंगा जल से, और उन्हें स्थापित करना है नॉर्थ वेस्ट में। मैं कह रहा हूँ छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा, बरसेगा पैसा, संभाले नहीं जाएगा पैसा। ये नवरात्रों में कर दो और चलने दो, ये वैसे आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है ना हमारी, वो पैसों की दिशा होती है। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, नॉर्थ वेस्ट ही क्यों? नॉर्थ वेस्ट ही क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की दिशा हमारी अपॉर्चुनिटी की होती है और वेस्ट की दिशा हमारी गेन्स की होती है। अच्छा। तो अपॉर्चुनिटी और गेन्स दोनों को मिलाकर जो है ना ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा बनती है। तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा पैसा देती है, और ये बैंकिंग की भी दिशा है, और हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है ये। तो अगर आपका कोई भी काम ना हो रहा हो ना, तो आप एक और भी इसके साथ साथ में कर सकते हैं कि एक आपने कांच के बाउल में वो जो आपने सिक्के संजीव जी ने बताया मंदिर में रखने हैं, वो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, क्योंकि वो पैसों की दिशा है। तो वहाँ भी रख दीजिए, चाहे आप वहाँ पर रख दीजिए। बाकी उल्लू तो आपने फिर उसके बाद उठाने नहीं है। दिवाली जाए, होली जाए, कभी जो भी त्योहार सारे वहीं पर पड़े रहने देना उल्लू, वो आपको स्थापित हो गए। तो वो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और पैसा की लेकिन उल्लू से तो लोग डरते हैं, लोग कहते हैं भाई उल्लू घर में नहीं होना चाहिए, उल्लू मैं- आसपास नहीं दिखना उल्लू चाहिए। मेरे आजकल को- बहुत लोग रखते हैं, क्योंकि उल्लू से जो है ना, थोड़े थोड़े टाइम में साक्षी जी गवाह है, मुझे सफेद उल्लू दिखता है। हाँ हमारे अच्छा, मतलब ये वहम है लोगों का कि भाई उल्लू नहीं दिखना चाहिए, उल्लू आसपास है यानी कोई एक्चुअली विपदा क्या आने होता है ना, वाली है। कहते हैं कि ये माता क्यों कहा लक्ष्मी की गया? सवारी जो है वो उल्लू है। हाँ, ये लेकिन जैसे ही आपके पास में पैसा आता है तो कहते हैं ना कि इसके सर पे उल्लू चढ़ उल्लू गया। चढ़ जाता उल्लू चढ़ है, गया है। कहते हैं ना मतलब उल्लू का पट्टा हो गया ये। धैर्य रखना होता है, धैर्य रखना होता है कि पैसा भी हर किसी के हाँ, पास में हाजिर पैसा नहीं होता। इंसान को और पागल हर कर देता कोई है। इंसान जो है वो पैसे को रोक भी नहीं पाता। ये भी देखिए, कई बहुत ही कम ऐसी कुंडलियों में योग होते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी जो चंचला आई पैसे- और हाँ, गई। चंचला है, जब आ गई और चली गई। अब एक और भी चीज़ है, मैंने पिछली दिवाली पे ये चीज़ें बहुत देखी थी कि लोगों ने क्या करा, दिवाली पे लक्ष्मी जी की आरती मत करो, लक्ष्मी जी चली जाती हैं, लक्ष्मी चली जाती हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। हमने स्टार्टिंग से लक्ष्मी जी की आरती करी है, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी मदर को, तो सबने आरती करी है और हमेशा पैसा आता है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि देखो माता लक्ष्मी जो है वो साथ में लेके आते। कुबेर जी उनके जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिल्कुल। और माता लक्ष्मी की आरती करके उनका आह्वान ही नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी क्यों आएगी, है ना? और आप कहते हो कि माता लक्ष्मी की आरती करते हैं तो माता लक्ष्मी चली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक और लोगों की सोच होती है दिवाली के टाइम पर कि भाई माता लक्ष्मी की जो मूर्ति लेकर आते हैं लोग, घर में लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं, माता लक्ष्मी कहीं पर आपको कमल के पुष्प पे मिलेंगी, कहीं पर उनकी सवारी उल्लू होगी, कहीं पर सवारी उनकी और कोई होगी, हाथी भी होती है। कौन सी बेस्ट होती है लाना घर में? कमल के वाली बहुत ज्यादा बेस्ट होती है और उल्लू वाली बेस्ट होती है। अच्छा। हाँ। और जो हाथी वाली हम लक्ष्मी कई माँ बार की कहते हैं, ऐसी तस्वीर लाइए जिसमें वो विराजमान हो, वो जो खड़ी ना बैठी हो। हुई हूँ, एक ज्यादातर मैंने देखा लोग खड़ी हुई लक्ष्मी माता की फोटो लगाते हैं, कमल के फूल पे खड़ी बैठी हुई हुई। बैठी हुई होनी चाहिए। हाँ, बैठी हुई लक्ष्मी लेकर आओ, और माता रानी के हाथ से एक तरफ से पैसे गिर रहे हो और माता रानी और ये जो तो वो बैठी हुई लक्ष्मी ये जो तस्वीर है कमल के फूल पे बैठी हुई, जिनके हाथों से लक्ष्मी सोने के सिक्के निकल रहे हो, ये आप साउथ ईस्ट साइड में लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। बहुत पैसा आता है उसको रखने से। साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट मैं कह रहा हूँ लगा के देखे कोई। हाँ, तौबा तौबा, पैसा ही पैसा, अंतहीन पैसा आएगा। हमारे गुरुजी ने हमारे को एक अपनी फोटो, एक बारी ना हम ना क्या थे, हम अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने हमें ना स्टार्टिंग में ही जब हमने उनसे दीक्षा वगैरह ली, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में एक फ़ोटो दी थी लक्ष्मी जी की, और वो लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। और जैसे ही हमने वहाँ पर उन्होंने कहा था इसके साउथ ईस्ट में लगाना, और हमने साउथ ईस्ट में ही लगाई। उसके बाद से हमने देखा कि हमारी लाइफ में बड़ी ग्रोथ हुई। अच्छा। तो इसलिए संजीव जी सबको कहते हैं कि सब लोग साउथ ईस्ट में लगाएं, और साउथ ईस्ट जो होती है ना वास्तु के हिसाब से, वो लक्ष्मी का स्थान ही है। अच्छा। वो माता लक्ष्मी का स्थान ही है। और वहाँ पर अगर आपने 250 ग्राम घी रख दिया तो आपको, आपके जो वहाँ के देवता होते हैं ना, वहाँ पर वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि 45 देवी देवता हमारे घर में बैठे होते हैं। अच्छा। तो उसमें जो है ना कि वहाँ पर विवस्वान देवता हैं, जो कि हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि साउथ में आप दिया जलाओ, साउथ में आप कैंडल जलाओ, तो आपके लाइफ में नेम फेम में भी आपकी बढ़ोतरी होती है। तो वहाँ पर एक कमल का फूल और एक साथ में घी, देसी घी, वो जो है जरूर 250 ग्राम रखना दिवाली वाले दिन। और उसको फिर आपने यूज़ नहीं करना, रखा रहने करना, वो रखे रहने दो, वो रखे रहने दो। और अगर दिवाली पर, अगर आपने दिवाली वाले दिन अगर एक इत्र की शीशी, इत्र की शीशी अगर खोलकर अगर आपने दिवाली में नॉर्थ ईस्ट में रख दी,
तो फिर आपके पास में पैसे के योग खुल जाएंगे। अच्छा, दो चीजें समझ गया। साउथ ईस्ट में जाना है, वहां पर आपको घी रख देना है, हाँ। और नॉर्थ ईस्ट में जाना है, वहां पर आपको इत्र की शीशी रख देनी है, और इतने की और फिर अगले शीशी दिन लगी- नोटों की मशीन लगानी है। बस मशीन लगानी है, उसके बाद एक मशीन नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा। 10-12 चाहिए होंगी, ओ। तो वो खोल के रखनी है आपने, ठीक है, खोल के रखनी है इत्र की शीशी। तो नॉर्थ ईस्ट से क्या होगा कि आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और ज़्यादा चीज़ें आपकी आएंगी।